लखनऊ मोतीनगर डीएवी कॉलेज में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में गरीब, असहाय, निरीह, खेतिहर मजदूर, किसान, रोजी करने वाले, गरीबी में जीने वालों के बच्चे वे हैं बच्चियों हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं जिनके अभिभावक अपने बच्चों को किसी कोचिंग स्कूल या ट्यूशन करने के पैसे नहीं होते, स्वयं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कठोर श्रम करने के बाद नशे में धूत रहते हैं। देश में अंग्रेजों को शिक्षित करने में रुचि नहीं थी। देश आजाद होने के बाद सरकार के पास पैसे नहीं थे विद्यालय खोलने के लिए। तत्समय समाज के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा इन विद्यालयों की स्थापना की गई जिनका देश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने में विशेष योगदान है। आजादी के 75 सालों में शासन अध्यापकों के वेतन के सिवाय कोई धनराशि विद्यालयों में खर्च नहीं किया है। सरकार व शिक्षा अधिकारियों द्वारा सिर्फ शोषण प्रबंध तंत्र ही किया गया है। एक तरफ अशासकीय विद्यालयों की फीस प्रैक्टिकल की ₹5 माहवारी शासन द्वारा वर्ष 2010 में फिक्स की जाती है। मात्र एक अधिकार पर कि सरकार हमारे अध्यापकों को वेतन देती है तो शिक्षण शुल्क नहीं दिया जाता है। प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड की फीस ₹400 माहवारी है। ऐसी स्थिति में हमारे विद्यालय कैसे अपने विद्यालय के बच्चों को अन्य बोर्ड के बच्चों के बराबर कंपटीशन में तैयार करेंगे? क्या अध्यापकों के वेतन से विद्यालय के बच्चे? अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधक सभा का ये कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश का। इसमें से सभी जिलों से सभी प्रबंधक आए हुए हैं प्रतिनिधि के रूप से, मंडल और जिला स्तर के लोग यहाँ मौजूद हैं और लगभग आपने देखा होगा 500 चेयर्स भरी हुई थी और सभी प्रबंधक थे। कोई ऐसा आदमी नहीं था जो प्रबंधक ना हो। हमारी विशेष मांग ये है कि जो गवर्नमेंट ने पिछले 15 सालों से जो विकास शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की उस पर वृद्धि हम मांग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपना शुल्क 12 गुना बढ़ा दिया। जो बोर्ड की फीस है वो 50 रुपये से 600 रुपये कर दी। दूसरा हमारा ये है कि इन विद्यालयों में न जमादार रहे न चौकीदार रहे। बाकी चपरासी छोड़िए, अगर जमादार नहीं रहेगा तो सफाई की बात कहाँ से आएगी और हमें उसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। पहले जमादार के लिए हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। जमादार नहीं है तो प्रिंसिपल ने रख लिया, काम शुरू हो गया। अब इन्होंने वो काम कर दिया। और आउटसोर्सिंग हम लोगों के लिए इसलिए कामयाब नहीं है कि हरदोई वाला आदमी मुजफ्फरनगर क्या काम करने जाएगा 13,000 में, और मुजफ्फरनगर वाला आदमी बलिया क्या करने जाएगा 13,000 में। अगर वहाँ के स्थानीय स्तर पर रखे जाएंगे तभी ये आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कामयाब होगी, अदरवाइज फेल है। तीसरी बात यह है कि जब सरकार सीधा वेतन भेज रही है खातों में कर्मचारियों के, तो प्रशासन जन योजना वेतन अधिनियम का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अन्य से ही प्रबंधकों को इसमें इन्वॉल्व करके उनको जो है फंसाया जा रहा है, भ्रष्टाचार उत्पन्न किया जा रहा है। क्यों ना इसके साथ की साथ जो है हमें इससे मुक्ति दी जाए। चौथा है, आज जो आपकी ये मीटिंग आपने रखी है किस लिए रखी है और क्या शताब्दी आपकी मनाई जा रही है? जी नहीं, शताब्दी नहीं मनाई जा रही है। हमारे प्रदेश में अनेकों विद्यालय हैं और यह जो है आज़ादी के पहले से ही कुछ विद्यालय हैं, कुछ आज़ादी के बाद हैं। तब आज़ादी के पहले अंग्रेजों को जो है हमारे विद्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस देश के लोगों को साक्षर करने का कोई उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद देश के पास पैसा नहीं था विद्यालय स्थापित करने के लिए। समाज के लोगों ने, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, वो अपनी भूमि दे करके, चंदे दे करके इन विद्यालयों की स्थापना की। उसमें जो है हमारे देश के बच्चे जो है शिक्षित हो सके। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो विद्यालय उस समय तो बन गए, लेकिन आज जो है किसी के पास समय नहीं है। और जो विद्यालय है उसके लिए सरकार जो है रोज इस तरह का व्यवधान पैदा कर रही है। एक तरफ प्राइवेट विद्यालय में 5 रुपये से, जहाँ हमारे यहाँ प्रैक्टिकल फीस है वहाँ 500 रुपये ली जा रही है, वहाँ 4,000 रुपये महीने पर पढ़ाई होती है। आज भी हमारे विद्यालयों में 30 रुपये से लेकर 50 रुपये महीने पर हम पढ़ाते हैं। अपनी गवर्नमेंट ने जो है फीस जो है 2010 के बाद 6 गुना बढ़ा दिया, बल्कि उसको 12 गुना मानिए, क्योंकि 50 रुपये का जो परीक्षा शुल्क थी वो इस समय 600 रुपया हो गया है। और हमारा जो विद्यालय की जो विकास का शुल्क है वह 10 रुपये महीने आज भी 13 सालों बाद है। उसमें उसको कोई मतलब गवर्नमेंट को नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा हमारे विद्यालयों को सिर्फ शिक्षकों के वेतन का अनुदान दिया जाता है, इसके बाद एक पैसा नहीं दिया जाता। और उस शिक्षक के वेतन के अनुदान के नाम पर हम पर अनेकों नियम कानून इस तरह से थोप करके अभिभावक या अधिकारियों द्वारा चुनाव से लेकर के हस्ताक्षर प्रमाणित करने से लेकर के अनेकों विषयों पर हमारा शोषण किया जाता है। हम उस शोषण के खिलाफ
अपने सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं और इन अपने संगठन को हम प्रदेश में बना रहे हैं। आज आप लोग देखे होंगे कि लगभग 500 से भी ज्यादा यहाँ प्रबंधक उपस्थित थे और आने वाले दिनों में हमारा संगठन जो है, उम्मीद है आज की जो है हजारों से ऊपर की संख्या में उपस्थित होगा। आज लगभग हमारे संगठन से 1500 लोग जुड़े हुए हैं। सरकार से क्या मांग होगी आपकी? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमसे सौतेला व्यवहार न किया जाए। जो प्राइवेट विद्यालय में जो आज प्रशासन योजना भी हटा लिया गया, तो हमारी भी प्रशासन योजना हटा लिया जाए। और सरकार जो है सिर्फ चूंकि शिक्षकों के वेतन का अनुदान देती है, तो इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है। जब विद्यालय के लिए कुछ नहीं देती है, न भवन के लिए न और कोई सुविधा जो देती है हमारे बच्चों को जो प्राइवेट विद्यालयों से अलग हो, तो फिर उनको क्या अधिकार है हमारी फीस निर्धारित करने का, हमारी व्यवस्था में जो है अड़ंगा लगाने का, उनके अधिकारियों को हमें ये कहने का जो हमारा विद्यालय है, हम उस भवन का मालिक है, हमारी प्रबंध समिति मालिक है, ये कहने का कि आप विद्यालय में तब तक नहीं जाएंगे जब तक जो है पठन पाठन हो रहा होगा। जबकि यह जिम्मेदारी हमारी है, प्रबंध तंत्र का है। विद्यालय में अच्छी शिक्षा हो, समय से अध्यापक आए और समय से कक्षाओं में जाए, पठन पाठन करें। अगर हम लोग जहाँ नहीं जाते हैं, जैसे कि वो जहाँ प्रबंध संचालक नियुक्त है या जहाँ गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, आप समाज के लोगों से पूछ लीजिए, या आप लोग भी जो है समाज से हैं, कि क्या गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ प्रबंध संचालक नियुक्त है उन स्कूलों में क्या हमारे जो है विद्यालयों से, एडेड विद्यालयों से क्या अच्छी शिक्षा दी जाती है? जिस तरह से हम संघर्ष करके एक पैसा जो है, हम लोगों के पास ऐसा नहीं है कोई फंड, 5,000 रुपये इस साल में हम लोगों के पास कोई ऐसा फंड नहीं है जो प्रबंधक संचालित करता हो विद्यालय में। फिर भी सारी जिम्मेदारी हमारी है कि आप सब करिए। गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया कि विद्यालयों में आप कैमरा लगाइए, वॉइस रिकॉर्डर लगाइए, लेकिन कहां से पैसा आएगा आज तक नहीं बताया। हम लोगों ने अपने विद्यालय के बच्चों के हित में अब कहां से पैसा लेकर कैसे लगाए हम ही जानते हैं। विद्युत का भाड़ा बढ़ गया, पहले जो है पंखे नहीं थे विद्यालय में, आज पंखे चल रहे हैं, आज जो है कंप्यूटर चल रहे हैं, लेकिन विद्युत शुल्क जो है वह जो है जो आम होना चाहिए या माफ होना चाहिए, उसके स्थान पर जो है विद्युत शुल्क जो है न हम लेते हैं, अब फिर भी जो है बिजली का बिल हम देते हैं। और किस तरीके से देते हैं ये हम ही समझते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सर, आज की मीटिंग को लेके आप क्या कहेंगे? हमारा उद्देश्य ये रहा है कि जो हमारा कॉलेज, जो हमारे पूर्वजों ने कॉलेज बनाया है, जो उसकी अस्तित्व आज के समय में एकदम बिगड़ गई है। जो हमने उस समय का जो मेरा कॉलेज है, जिस समय हम गरीबी से जूझते थे और हमारे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती थी। जब से 1971 ख़त्म हुआ और जब से गवर्नमेंट ने अपना प्रशासन योजना लागू हुआ, तभी से हमारा चरमर व्यवस्था हो चुकी है कॉलेज का। इसी उद्देश्य से हमारे सारे प्रदेश के हमारे सारे प्रबंधक 75 जिला के प्रबंधक आज आए हुए हैं। सर, आपकी सरकार मांग क्यों नहीं सुन रही? और जबकि आपके ही एमएलसी भी बने, शिक्षक एमएलसी भी है, मंत्री भी बनाए गए, लेकिन आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठाना चाहते? हमारी आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं लोग कि जो हमारे ही शिक्षक एमएलसी बने हैं, उनको तो पढ़ाना है नहीं, उनको राजनीति करनी है। मंत्री भी तो बने हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा में गुलाब देवी हैं। मैं तो एक ही बात कहा ना कि मंत्री भी बने हैं तो उनको तो पढ़ना है नहीं ना, पढ़ाना नहीं ना है। जब हम खाली रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं, हम राजनीति करेंगे। शिक्षक संघ का मेन उद्देश्य है कि हम अपना गवर्नमेंट कम से कम एक सैलरी 1 लाख से ऊपर देती है। हमारे एक शिक्षक संघ को 1 लाख बने 50,000 से ऊपर हमारी सैलरी है। LD ग्रेड प्रवक्ता 1 लाख से करीब है। मुफ्त में लोग सैलरी लेते हैं और इसके बाद राजनीति करते हैं। सर, आप अपने कॉलेज का नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम विजेंद्र सिंह, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं और मेरा इंटरमीडिएट कॉलेज है श्री गांधी इंटर कॉलेज ढोटारी गाजीपुर। शासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधक महासभा का मैं प्रांतीय मंत्री हूँ। आज की बैठक मूल रूप से पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे हर जनपद के जो हमारी इकाइयाँ गठित हुई हैं, प्लस मंडल स्तर पर जितनी इकाइयाँ गठित हुई हैं, सारे पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था
और मेन उद्देश्य ये है कि सरकार की जो गलत नीतियाँ लगातार चली आ रही हैं, जिससे हमारे पूर्वजों द्वारा जो स्थापित एडेड विद्यालय हैं उनमें जो निरंतर गिरावट आ रही है, छात्र संख्या से लिए दिए और स्टाफ की जो कमियां होती चली जा रही हैं, उन नीतियों को पुनः से अपने अधिकार को वापस करने के लिए सरकार से जो हमारी मांग चल रही है उसी पर आज विचार विमर्श हुआ है। और हम लोगों ने ये निर्धारित किया है कि अगर सरकार अपनी अपनी नीतियों से और जो हमारी जो लगातार जो शासनादेश जारी कर करके हमारे अधिकारों का जो अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं, अगर इनको संशोधित नहीं करती है तो विवश होकर हम लोग 13 अक्टूबर को हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन विधानसभा के सामने करने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूलभूत दिक्कतें हमारी हैं, मतलब जनपद स्तर पर भी और शासन स्तर पर भी, जिनका निराकरण होना इसलिए भी आवश्यक है कि हम जिस विद्यालयों से बिलोंग करते हैं वो गरीब तबके के बच्चे हैं और वहाँ पर फीस भी सरकार ने ऐसी निर्धारित कर रखी है एडेड होने के नाते कि 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये से हम विद्यालय का विकास नहीं कर सकते। उसके एवज में सरकार भी हमको कुछ नहीं देना चाहती। तो हम आज की डेट में हमारे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है जिससे के जरिए हम अपने विद्यालयों का जो 50 साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है, आज गिरने के कगार पे है, उनके लिए हम कुछ कर सकें। सरकार ने एक योजना चलाई, अलंकार योजना। उस अलंकार योजना में इन्होंने एक कंडीशन रख दी कि पहले इन्होंने रखी कि 50% विद्यालय देगा। अब आप ये बताइए कि अगर हम 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये फीस लेके हम अगले 50 साल में हम 50 लाख रुपए नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो 50% को इन्होंने 25% भी किया। ये 5% भी करेंगे तब भी दे पाने की हमारी क्षमता अगले 3 से 4 साल, 5 साल में नहीं हो पाएगी। अगर हमारी छात्र संख्या अगर 5,000 से 500 से अगर 1,000 के बीच में अगर होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छात्र संख्या को जो उन्होंने आधार किसी भी चीज़ के लिए बनाया है वो कहीं से भी जो इसलिए नहीं है कि छात्र संख्या जो भी गिरावट हमारे यहाँ आई उसके लिए सरकार दोषी है। वो इसलिए दोषी है कि किसी भी विद्यालय में अगर कोई शिक्षक रिटायर अगर होता है तो अगले 10 साल तक हमको उस सब्जेक्ट का शिक्षक नहीं मिलता है। तो अगर किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी अच्छे सब्जेक्ट का अगर टीचर रिटायर हो गया और 10 साल तक अगर हमको उसका टीचर नहीं मिला तो बट नेचुरल है कि वहाँ पर कोई भी गार्जियन अपना एडमिशन नहीं कराना शिक्षकों की भी कमियां हैं। जी। तो वो कमी ये अभी इधर बीच में इन्होंने एक बार पूरी की, लेकिन ये कमियाँ तो पिछले 15-20 श्री रामबाग इंटर कॉलेज और हमारी जो प्रबंधकों की जो समस्या है केवल उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की ये एक सभा हुई है जिसमें हम सभी प्रबंधकों की जो निस्तारण है उसके लिए जो शोषण हो रहा है, जो समस्याएं, वो सारी समस्याओं को रखी गई है। इसके द्वारा ये हमारी जो उत्तर प्रदेश की कमेटी है इसके द्वारा हमारी जो समस्याएं वो शासन प्रशासन के पास पहुंच सकें ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। स्कूल में आजकल टीचर भी कम है, चपरासी भी कम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि जो शासन प्रशासन है उन्होंने धीरे धीरे करके मैनेजमेंट के जो अधिकार हैं उनको कम कर दिया है और जो अध्यापकों को रखने की और बाबू कर्मचारी को रखने का जो अधिकार प्रबंधक को था वो धीरे धीरे वो शासन को देते जा रहे हैं। तो इसके विरोध में भी ये रखा है और कॉलेजों में टीचर ही नहीं है और चपरासी नहीं है, बाबू नहीं है, कर्मचारी नहीं है, वो दे नहीं रहे। शिक्षक संघ में ये एमएलसी भी चुने जाते हैं, मंत्री भी बनाए गए आपके शिक्षक संघ से, ये क्या करते हैं आपके लिए? जो शिक्षक संघ के जो एमएलसी हैं वो शिक्षकों की बात को रखते हैं और जो हमारे प्रबंधक संघ के जो एमएलसी हैं वो प्रबंधकों की भी बात के रखते हैं। तो प्रबंधक एमएलसी कम है और हम लोगों ने अपनी बार ये तय किया है कि हम प्रबंधकों की एमएलसी ज़्यादा बनाएंगे ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात विधानसभा में पहुँच सके। सर आप बने रहिए, थोड़ा 1 मिनट आप बोल दीजिए। हाँ, एक करके। मैं सुखवीर सिंह, प्रबंधक जनता इकाई नंगला मोहन एटा, उत्तर प्रदेश से हूँ। आज अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक प्रबंधक सभा की प्रदेश स्तरीय बैठक अग्रसेन कॉलेज में हुई, जिसमें प्रबंधकों से संबंधित समस्याएं और निराकरण और अभी वर्तमान में शासन के द्वारा धारा 18, 21 और 22 के संबंध में चर्चा और परिचर्चा हुई और प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी और महासचिव दिनेश सिंह जी ने पूरे प्रदेश में
सभी जनपदों में जिला इकाइयाँ, मंडल इकाइयाँ गठित करके और प्रबंधक सभा प्रदेश स्तरीय गठन किया है और पूरा प्रदेश के प्रबंधक लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए तत्पर हैं। इसमें अग्रिम दिनांक 13 अक्टूबर घोषित की गई है, जिसमें पूरे प्रदेश से सभी विद्यालयों के प्रबंधक एकत्रित होंगे और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संतोष कुमार गुप्ता, जनपद हाथरस से मुझे अलीगढ़ मंडल का जो है जिला संयोजक नियुक्त किया गया है और हम लोगों की जो भी प्रबंधकों की समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोगों को जो क्या कहते हैं, जो भी समस्याएं होंगी हम प्रदेश स्तर पर जो पहुंचाएंगे। और विद्यालयों में, हर विद्यालय में लगभग प्रदेश के 4500 के लगभग विद्यालय हैं। हर विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, चपरासियों की कमी है और आपके जो है लिपिक वर्ग, उसमें भी जो कहते हैं काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मानक इतने जो है मतलब इन्होंने ऊंचे कर दिए हैं कि पहले जो है एक लिपिक की जो नियुक्ति होती थी उसकी योग्यता जो है इंटर क्लास होती थी। अब लेकिन इंटर के साथ साथ उन्होंने जो है CCC का डिप्लोमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये किया है कि जो 2022 में जिन्होंने पेड कर रखा है उनको जो क्या कहते हैं जो है लिपिक के लिए मतलब पात्र मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 5 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें क्या कहते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा, प्रबंधक उसका अध्यक्ष होगा और एक जो है क्या कहते हैं DM का प्रतिनिधि होगा, एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो है प्रतिनिधि होगा। उसके अलावा जो पॉलीटेक्निक जो होता है उसका प्रिंसिपल, उसका जो क्या कहते हैं मतलब सदस्य होगा। अब आप एक बात बताइए, ऐसी स्थिति में 5-5 लोगों की कमेटी गठित करके जो है कहते हैं नियुक्ति कैसे की जा सकती है। और उसमें भी इन्होंने ये किया है कि जिन्होंने 2022 में पेड किया है वो 22 के लिए ही आवेदन करेंगे, 2023 में जो पेड करेंगे वो 23 के लिए भी आवेदन करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।